ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मुझे लग रहा है हाँ, नाउ दिस इज गुड। यस, ओके। हरे कृष्णा। सो बहुत धन्यवाद पायरोटेक का that they invited me. I'm really honored to be in this esteemed organization. And I came to know here Gaur Gopal Prabhu. He also came to bless all of you. So बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं अंग्रेजी में बोलूँ हिंदी में बोलूँ? हैं जी, हिंदी है, हम वतन हैं। हाँ, मिक्स, आजकल मिक्स बैच चलती है वैसे। हाँ, दैट्स गुड। ठीक है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है यहाँ पर मैं आ पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर गौर गोपाल प्रभु भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत लर्नड हैं, बड़े स्कॉलरली हैं, बहुत स्वीट हैं एंड स्पिरिचुअली वेरी वेरी एडवांस्ड ऑफ कोर्स। सो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड हियर। सो मुझे लगा कि यहाँ पायरोटेक इलेक्ट्रिकल्स मेरे को आना चाहिए और अपनी सेवा देनी चाहिए। सो हियर आई थॉट व्हाट वी कैन स्पीक अबाउट इज लीडरशिप स्ट्रगल। वाई लीडरशिप स्ट्रगल? लीडरशिप मतलब जो ऊपर रहते हैं ना, जो तो लीडर, हम लोग तो लीडर नहीं है, कई लोग लीडर नहीं होते, राइट? ऐसे होता है ना। चलिए मैं इससे पहले इस पे जाऊं, एक सिंपल सवाल आप सबसे, लीडर में और मैनेजर में क्या अंतर होता है? या ये दोनों सेम ही होते हैं? लीडर मतलब मैनेजर, मैनेजर मतलब लीडर, सेम सेम, राइट? है ना? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, 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 नहीं, नहीं, है जी? नो। तो फिर क्या अंतर है दोनों में? लीडर ऐसे है, लीडर माने ये को चालू करते एक ग्रुप को, लीडर चालू होता है बहुत। लीडर जो है ग्रुप को लीडरशिप देगा कि कैसे चलना है। ग्रुप को क्या करता है वो? डायरेक्शन देगा। ग्रुप को चालू बना देता है वो, नहीं? ओके, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है? मैनेजर तो रेगुलर का उसका जो वर्क है उसको कंप्लीट करेगा उसका। अच्छा, लीडर जो है वो लीड करता है, मैनेजर जो है मैनेज करता है। अच्छा, तो अंतर क्या है दोनों में? ये तो दोनों अंतर है ना। बड़ी अच्छी कविता हो गई, ये तो बहुत बढ़िया है। और कोई? सर, लीडर जो होता है वो अपनी टीम को आगे बढ़ाता है, खुद पीछे खड़ा होता है। और मैनेजर खुद आगे खड़ा होता है, इनको पीछे खड़ा कर देता है। उसको मैनेज करता है, वो मैनेज करना अलग चीज है और लीडरशिप करना अलग चीज है। लीडर का मतलब कोई लीडर है वो पीछे खड़ा होगा, अपनी टीम को आगे बढ़ाएगा। वो पीछे रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, कहेगा तुम लोग आगे बढ़ो, मैं पीछे सोफे पर आराम करूंगा यहाँ पर। डायरेक्शन देगा, उसको डायरेक्शन देगा, आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो भाई। ऐसा करता है लीडर कि औरों को आगे बढ़ाता है, खुद कुछ नहीं करता। और leadership is like creating a ecosystem for people to follow that. ओके, Manager is all about managing things on the day-to-day level. Leadership is a bit on a higher side. yeah, very good. Where they'll give the vision, they'll give the whole setup in that. That's a good one, yes. मैनेजर वर्क इज फिक्स्ड। हाँ, मैनेजर्स वर्क इज फिक्स्ड। मैनेजर्स का जो काम दिया रहा है वही करेगा। फिक्स होता है, ठीक है। और लीडर का? नॉट लाइक दिस। लीडर का फिक्स नहीं आता, कुछ भी करता है वो। नहीं, लीडर को तो पूरा कंट्रोल करके चलाना है। हाँ, यस, यू आर राइट, यस, वेरी गुड। तो यस, तो लीडर और मैनेजर के बड़े चेन पुर्जी। हाँ जी, बताइए जी। यस, लीडर्स क्रिएट मैनेजर्स, लीडर्स क्रिएट मैनेजर्स एंड मैनेजर्स क्रिएट डैमेजर्स। इज इट लाइक दैट? नो, यस, या, बट दैट्स आल्सो वेरी गुड इनपुट। यस, आइए सर, प्लीज बैठिए। हरे कृष्णा। लीडर एक विजन क्रिएट करता है अच्छा। और लोगों को इनेबल करता है ताकि वो मैनेज कर सके जनरल लोगों को, Yes. एंड शेयर्ड गोल की तरफ सब लोग बढ़ सके। यस, तो यानी हर वो व्यक्ति जो विजन लेकर के आता है, हर वो व्यक्ति जो शिक्षा लेकर के आता है, हर वो व्यक्ति जो वैल्यूज लेकर के आता है, ऐसा व्यक्ति लीडर कहलाता है। इस हिसाब से देखा जाए, इवन एक घर के अंदर माँ एक लीडर है, पिता एक लीडर है, और मैनेजर के लिए कोई ना कोई हो सकता है पोस्ट होनी आवश्यक हो, लेकिन लीडर होने के लिए पोस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हर वो व्यक्ति जो आपके दिल को छूता है, हर वो व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को छूता है और आपको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा व्यक्ति लीडर है। भले ही वो एक कंपनी के अंदर एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो,
लेकिन उसके होने से लोगों के हृदय में, दोनों लोगों के वैल्यू सिस्टम में, उनके अस्तित्व में, उनके काम करने में ऊर्जा आती है या चली जाती है, दैट मीन्स ये व्यक्ति लीडर है। तो हम जब लीडरशिप स्ट्रगल्स की बात करते हैं ना, इसका मतलब हम सिर्फ टॉप नॉच व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। जो CEO है, CFO है, वो तो लीडर है, और बाकी लोग वेल हम लोग कहाँ लीडर जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। नहीं जी नहीं, हर व्यक्ति अपने लेवल पे कहीं ना कहीं लीडर होता है। जैसे मैंने बताया आपको, इवन माँ अपने घर में देखा जाए, शी इज अ लीडर। यस, तो मैनेजर इज मोर ऑफ एन ऑफिशियल पोजिशन, लीडरशिप इज मोर ऑफ अ ह्यूमन पोजिशन। मैनेजर्स डील विथ थिंग्स, लीडर्स दे डील विथ पीपल। चीजों से डील करना ज्यादा सेंसिटिव है या लोगों से? यस, चीजों को अगर तोड़ दिया जाता है या टूट जाती हैं तो रिप्लेस की जा सकती है। किसी का दिल तोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं, दिल टूट गया, नया लाते हैं आपके लिए। ये लो, हमारे यहाँ पायरोटेक में नया नया दिल बनाया गया, हटाओ उसको, खुश। कैन वी डू दैट? No, we cannot do that. So being a leader is certainly more sensitive. तो इसलिए लीडरशिप जो है अपने आप में एक स्ट्रगल है। Like there's a saying, a leader must have two things. A leader should have vision. A leader should have character. A leader should have vision and leader should have character. But out of the two, अगर इन दोनों में से अगर कोई एक छोड़ना पड़े तो leader can give up vision, but not character. क्योंकि लीडर का कैरेक्टर गया तो सब गया, फिर वो भले कितनी अच्छी अच्छी बातें बोले। सो आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, लेकिन सुनने वाले बोलते हैं सर लेकिन आप क्या हो ना, वो हमको पता है, आप जो बातें बोल रहे हो ना ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, थ्योरी है थ्योरी। आप यहाँ से जाकर जो हाहाकार मचाते हो ना कंपनी के अंदर, वो हमको पता है। हम लोग हाँ हाँ कर रहे होते हैं, उसका हाहाकार कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लीडर के अंदर वो है लीडर का चरित्र। अगर उसका चरित्र गया तो सब कुछ गया। नो डाउट अ लीडर शुड हैव विजन, उसका विजन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जितना क्रिस्टल क्लियर विजन होगा उतना ज़्यादा दृढ़ता के साथ फोकस होकर वो कार्य कर भी पाएगा। नो डाउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लीडर को लेकर के वो ये है दैट लीडर अट्रैक्ट्स द काइंड ऑफ पीपल ही इज। जैसा वो होता है वैसे लोगों को आकर्षित करता है वो। जैसे ना देखो कुछ लोग, कुछ कंपनीज में ना पॉलिटिकल लोग बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर पॉलिटिकल है। लोग अब इस दुनिया में अपने सरदार को ढूंढ रहे हैं, कहता हमारा सरदार कहाँ है, उसको देख पॉलिटिकल है वो, हम भी पॉलिटिकल हैं, आओ अपने सरदार को ज्वाइन करें। सर गुड मॉर्निंग सर। सर हमने देखा सर आप भी काफ़ी पॉलिटिकल है, वैसे हम भी बहुत पॉलिटिकल हैं। हमने कहीं ना कहीं आप में अपना सरदार ढूंढ लिया है। क्यों पॉलिटिकल लोगों? बिल्कुल सही बात है जी, हम तो कम चुगली करते हैं सर जितने आप करते हैं। सर सो हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल लोगों के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, और पॉलिटिकल लोग नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। क्या यार कोई नेगेटिव बात करता ही नहीं यार, बेकार है एकदम। सो वी डू नॉट हैव पीपल द वे वी डिजायर, वी हैव पीपल द वे वी आर। हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। हमको चाहिए कैसे लोग? हमको चाहिए पंक्चुअल लोग। और कैसे लोग चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए किस तरह के लोग आपके अंडर में काम करें, बताइए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, बताइए, हाथ खड़ा करें। एनीवन? हाँ जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात। और डिसिप्लिन होना चाहिए उनको। वेरी नाइस, यस। वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर। और है जी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको। इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। और डिसिप्लिन होना चाहिए, यस। पार्ट 2 2.0, यस। और हाँ, ओनरशिप माइंडसेट, यस। मुझको पूरा करना है, यस। ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, सही बात है। और सिंपैथी होनी चाहिए उसके अंदर,
एम्पैथी भी होनी चाहिए उसके अंदर, वेरी गुड, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। वाह, ज्यादा डिमांडिंग नहीं है आप लोग, नाइस। हाँ, पेशेंस, उसके बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए उसके अंदर में, वेरी गुड, सॉरी पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, यस नाइस, और डेडिकेशन होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज आप चाहते हैं कि आपके अंडर में काम करने वालों के अंदर हो, राइट? इसका मतलब ये सारी क्वालिटीज आप में होनी होंगी इन सुपरलेटिव डिग्री, तो आएंगे जी ऐसे लोग आपके पास। ऐसा नहीं हम ऊपर कबूतर बन के बैठे रहेंगे और हमारे बढ़िया बढ़िया लोग आते रहेंगे, ना ना ना, कबूतर के पास सिर्फ कबूतर ही आते हैं बस। सो दिस इज अ लीडरशिप स्ट्रगल। लीडर की जो ये सेल्फ ग्रोथ का जो स्ट्रगल है, यही है लीडरशिप स्ट्रगल। उसको खुद को हमेशा अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अब देखिए डिसिप्लिन क्या है, इट्स अ वैल्यू। डेडिकेशन क्या है, इट्स अ वैल्यू। इंटेग्रिटी क्या है, इट्स अ वैल्यू। ऑनेस्टी क्या है, इट्स अ वैल्यू। दैट मीन्स लीडर इज नो वन बट अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज है तभी लीडर है वो, नहीं तो वो दादागिरी है उसकी, और कुछ नहीं। दैट्स इट। सो इस मामले में देखा जाए क्या क्या लीडरशिप स्ट्रगल रहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है रामायण के अंदर, और वो सबसे फेमस कांड है पूरे रामायण का। हम तो जानते हैं उसे बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, किष्किंधा कांड भी है, कई सारे कांड आते हैं, सुंदर कांड भी है, युद्ध कांड भी है। तो सारे कांड में सबसे फेमस कांड कौन सा है? सब बड़ी गहरी सोच में यहां पर भारतीयों, है जी। कौन सा कांड है जो सबसे सुंदर है? ओह सॉरी, मैंने गलती से फर्रा लीक कर दिया। सुंदरकांड इज वेरी फेमस, ऑल्दो ऑल द कांड इन रामायण आर ग्लोरियस। लेकिन एक कांड जो काफी फेमस है, जो लोग अक्सर करते हैं, हम तो जी हर रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अच्छा, अयोध्या कांड ने क्या बिगाड़ा होगा? बाल कांड ने भी क्या बिगाड़ा? किष्किंधा कांड ने, जो भी है जी, वी गो फॉर सुंदरकांड। सुंदरकांड स्पिरिचुअली स्पीकिंग व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि सुंदरकांड के अंदर ही, जो कि राम कथा का हिस्सा है, राम कथा के अंदर राम कथा है। दैट्स व्हाई सुंदरकांड इज वेरी फेमस। राम कथा के अंदर राम कथा है, ऐसा कैसे जी? जब सारे वानर सेना जो थी, when they were very much despondent, सबके सब निराश थे कि सीता मैया तो मिली नहीं जी। सुग्रीव ने बोला था अगर खाली हाथ आए तो बस हाथ भी जाएंगे, गर्दन भी जाएगी। तो सबके सब बड़े टेंस हैं। उस वक्त सब जो हतोत्साहित हैं, निराश हैं, डिस्पॉन्डेंट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, सारी एनर्जी लूज कर चुके हैं, होप लूज कर चुके हैं, उस वक्त हनुमान जी ने करी राम कथा, विद इन राम कथा, एंड देन अगेन दे वर ऑल रेजुविनेटेड। और हनुमान जी जब पहुंचे लंका, तो लंका पहुंचते हुए वहां सीता मैया, हु इज नाउ वेरी डिसअपॉइंटेड, हु इज थिंकिंग पता नहीं राम कब आएंगे, उनके बिना मैं और जी नहीं सकती, आई कांट लिव इन सेपरेशन ऑफ श्री राम, लेट मी कमिट सुसाइड। पर रस्सी कोई है नहीं आसपास, तो उन्हें अपने बाल, जो कि लंबे बाल हैं सीता मैया के, अपने बालों को गले में लपेट करके टहनी से बांध करके कूदने वाली थी। पर तभी जब हनुमान जी ने देखा कि अरे सीता मैया क्या करने वाली है, तो उन्हें राम कथा करनी शुरू कर दी। और राम कथा सुनते सुनते सीता मैया अगेन शी वाज वेरी हैप्पी। सो हालांकि स्थिति है उनकी शोक की, लेकिन हो गई वो अशोक। इसलिए वाटिका का नाम क्या है? अशोक वाटिका। हालांकि स्थिति है शोक की, लेकिन फिर भी आप हो सकते हैं अशोक। कैसे? By hearing some nice discourse, some nice message, you can be uplifted. So she was again normal, with the hope that yes, Ram आएंगे। पर ये जर्नी है हनुमान जी की फ्रॉम रामेश्वरम टू लंका, और बीच बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और वे ऑब्स्टिकल्स से कैसे डील करते हैं। That shows what all leadership struggles we would have to accomplish a task, and how to deal with those obstacles before accomplishing the task. ठीक है जी। तो सबसे पहले हनुमान जी ने क्या किया? महेंद्र पर्वत पे जाकर के ही prayed, ना सिर्फ प्रार्थना की बल्कि he prayed with very potential posture, and then he jumped towards Lanka. यानी कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थनाएं होना जरूरी है, प्रेयर्स होना जरूरी है। प्रेयर्स शुड बी द स्टीयरिंग व्हील और इमरजेंसी व्हील।
कई लोग बड़ी गहरी सोच में ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया जी। प्रेयर्स शुड बी स्टीयरिंग व्हील और इमरजेंसी व्हील। कौन कौन मानते हैं इमरजेंसी व्हील? पर जो जरूरत पड़े तो प्रार्थना करिए, व्हाई नॉट, है कि नहीं? है ना, जो जरूरत पड़े प्रार्थना करनी चाहिए, और जरूरत ना हो तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती। चिल मारो यार, मजा करो, और जब दिक्कत होगी प्रभु, ओ प्रभु, है ना, ऐसे तो करना चाहिए ना। सो प्रेयर्स शुड नॉट बी इमरजेंसी व्हील, प्रेयर्स शुड बी स्टीयरिंग व्हील। अच्छा, प्रेयर्स करेंगे होता क्या है? बेसिकली हनुमान जी ने क्या किया? ही प्रिपेयर्ड। सो अ लीडर इज ऑफन नॉट एबल टू इनिशिएट अ टास्क। कहते वो करना तो है जी, वो शुरू नहीं हो पाता जी काम। वो करना तो है जी, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाता वो काम। बस कल करते हैं, बस कल करते हैं, कल करते हैं। ऐसा ना, कल कब करेंगे? क्या करें? हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो काम कब होंगे? कल। अगर युग का नाम होता आज युग, फिर हम आज करते, लेकिन हमारे युग का नाम तो कल युग है जी, तो इसे कब होगा जी? कल। And in this way we keep procrastinating a particular thing, an activity, we are not able to initiate it. पर कोई भी चीज शुरू करने से पहले it requires preparation. Preparation, physical preparation, also mental preparation. जब आप mentally अपने आप को prepare करते हैं ना, then you may one day begin the task. आपने सुना law of attraction? किसने सुना law of attraction के बारे में? नहीं सुना? भाई यहाँ तो संत लोग रहते हैं भाई, क्या बात है। हाँ, बने था पायरोटेक में, ये सब यहाँ पर संत लोग ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज सुनी आपने? अच्छा चलो हम आपको हिंदी में सुनाते हैं, आपको शायद आपकी भूली बिसरी यादें कुछ याद आ जाए। अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। ओम शांति ओम। आपको याद आ गया? हाँ, अभी कुछ हल्का फुल्का याद आया वैसे हमको। यस यस, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप किसी चीज को अगर बहुत शिद्दत से, बड़ी डेस्परेटली अगर चाहते हैं, देन कॉस्मोस कंस्पायर्स इट टू गिव इट टू यू, एंड दैट्स व्हाट इज नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर क्या सिर्फ ऐसा डेस्परेटली सोचना वो चीज मिल जाती है क्या? कुछ काम भी करना पड़ता है, राइट? तो अगर ऐसा कुछ सोचते रहे बिकॉज यू आर सो डेस्परेट, कॉस्मोस ने बोला भाई इतना डेस्परेटली चाह रहा है, दे ही दो इसको। ऐसा होता है? नहीं होता। कई लोग बड़े डेस्परेट थे किसी के लिए, खून से उन्होंने चिट्ठे लिखे, यस, लेकिन वो किसी और के साथ शादी करे भाग गए। तो यार मैं 1 यूनिट खून निकाल दिया अपना मैंने, पर बात तो नहीं बनी। Some people are desperate to get into IIT. IIT में जाएंगे यार, IIT में जाएंगे, लेकिन करते क्या है? फोन पे लगे हुए हैं। हुआ कहाँ? छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ उसका। बट आई वॉज सो डेस्परेट फॉर IIT, नहीं हुआ। तो सिर्फ डेस्परेशन अपने आप में काफी नहीं है। डेस्परेशन कैन एट द मैक्स प्रिपेयर यू फॉर द टास्क। Preparation is necessary. Like Sachin Tendulkar, before getting onto the field, he would hit the ball how many times to prepare? Any guess? 15,000 times. 15,000. 15,000 times he would do that. Then getting onto the field, prepare. Especially in terms of consciousness, we should prepare. So इसलिए किसी भी लीडर को अगर कोई कार्य करना है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए। आपने फिजिक्स पढ़ी है 9th 10th 11th में? पढ़िए। There is potential energy and then there is kinetic energy. Kinetic energy कितनी होती है? It depends on आप में कितनी potential energy है। So when we prepare, when we mentally prepare ourselves, we are investing in our potential energy, and then potential energy becomes kinetic energy. तो इससे तैयारी करना जरूरी है। इससे अभी कुछ शास्त्र भी होते हैं ना, in the beginning they prepare,
लेकिन भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर इज सेटिंग अप द सीन कि इसके बाद गीता चलेगी ना, पहला तो सीन सेट करो यार। चैप्टर 1 इज जस्ट सेटिंग अप द सीन फॉर गीता। उसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन, कुछ नहीं। फर्स्ट चैप्टर इज सेटिंग अप द सीन। इवन सेकंड चैप्टर इज आल्सो इज सिनॉप्सिस ऑफ द भगवद गीता। प्रिपेयर। तो इसे लीडर को चाहिए मेंटली एंड फिजिकली, रिसोर्स वाइज प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, एंड देन वी कैन गेट इनटू एक्शन। विदाउट प्रिपरेशन ना। जैसे दौड़ भी होती है ना, दौड़ में हम क्या करते हैं? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सीधे गो बोले ना, सब खड़े हो जाओ, ऑन योर मार्क गेट सेट में टाइम वेस्ट क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज ऑन योर मार्क गेट सेट में हम पोटेंशियल एनर्जी गैदर करते हैं। वी प्रिपेयर एंड देन वी गेट देयर। यस, सो फर्स्ट लीडरशिप स्ट्रगल इज टू प्रिपेयर। लेकिन प्रिपेयर करने के लिए क्या धैर्य चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स पेशेंस। टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन उसमें यार प्रिपरेशन में तो नहीं सर। इफ यू वांट टू बी फ्रूटफुल, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू प्रिपेयर। अब हनुमान जी ने जंप तो लगा दिया। सो व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल? किसने पढ़ा सुंदरकांड रामायण में? हाँ जी बताइए, कौन आया था? हाँ, गलत जवाब देने की कला ऐसी होती है। राक्षसी नहीं आई थी। एक गोल्डन पर्वत आया था, उसका नाम था मैनाक। इट वॉज द गोल्डन माउंटेन। और एक गोल्डन माउंटेन जो था, he was saved by पवन देव from the wrath of इंद्रदेव। I'll not get into the detail of the story, but he was so grateful कि ना पवन देव ने मेरी सेवा की, मैं तो उनकी सेवा कर नहीं पाया, कम से कम उनके पुत्र की, पवन पुत्र हनुमान की सेवा कर दूं। He said, हनुमान, it's a long journey, थोड़ा मेरे पे आराम कर लो, take some rest, आराम कर लो। आराम करके पावर नैप ले करके थोड़ा खा पी करके फिर चलना। हनुमान जी ने कहा ना, आई एम ऑन अ मिशन एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक रेस्ट टिल द टाइम आई अकम्प्लिश द टास्क। आई कैन नॉट टेक रेस्ट। थोड़ी देर के लिए प्लीज, यू नो, प्लीज। ओके, क्योंकि तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आई जस्ट टच यू। तो इस तरह से टच किया मैनाक को, एंड देन हनुमान जी मूव्ड अहेड। Similarly, one more leadership struggle is Mainak, is comfort-seeking attitude. Comfort-seeking. आराम कहाँ है? कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ आराम है, जहाँ AC है, पंखा है, लाइटें हैं, कैंटीन पास में है? कहाँ पर है? Comfort-seeking attitude is an enemy for a leader. Comfort-seeking, जहाँ थोड़ा मजा हो। लेकिन जहाँ मजा होता है ना, वहीं पे फॉल भी होता है। यस, इसलिए कई पावरफुल लीडर हुए, as soon as they get into this मजा वाला जोन, collapsed. Like for example, Bill Clinton. सर नाम सुना बिल क्लिंटन का? The famous hockey player from Germany. नहीं सुना? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आज हम बोलते हैं बिल क्लिंटन, तो एक नाम अपने आप कानों में गूंज जाता है, मोनिका लेविंस्की। बूढ़ी बाबा, स्कैंडल्स। But he was such a powerful, famous leader, बिल क्लिंटन। पर आज वो नाम जब आता है तो एक और नाम अपने आप क्या आता है, मोनिका लेविंस्की। पर हुआ क्या ये अच्छे खासे लीडर के साथ? थोड़ा मजा वाला भाव आ गया, और मजे वाले में ही फिर सजा हो गई लाइफ के अंदर। इतनी बदनामी, जितना नाम उठा था उतनी बदनामी हो गई। पर ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है when leader gets into this cozy, comfortable life. So one thing which is associated with comfort-seeking attitude is complacency. क्या होती है complacency वैसे? Anybody would like to define what is complacency? I'm a complacency boy. I'm a complacency girl. ये complacent. हाँ जी, हाँ जी, staying where you are. Okay, all right. Sort of overconfidence. Overconfidence, very good. Yes, complacency.
You are settled in your comfort zone. That's it. और जब अपनी कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं, then you are no more thirsty for knowledge. And when you are no more thirsty for knowledge, you cannot grow. And then we just go through life. We do not grow through life. हमें क्या करना चाहिए? Go through life या grow through life? Grow through life. लेकिन growth किससे होती है? Knowledge से. और knowledge बिना मेहनत के, बिना comfort zone छोड़े मिलने की नहीं है. There are 3 avenues of satisfaction and 3 avenues of not being satisfied. 3 avenues कौन से हैं? Of being satisfied, where you can be complacent. भाई अब हमें इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी, हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है जी. What are the 3 avenues? The first avenue is your salary. आपकी earnings, उसको लेकर satisfied रहना चाहिए. क्या 2-3 रोटी चल रही है ना जी? रोटी का जी, पराठे चल रहे हैं, पिज्जा पार्टी भी चल जाती है बीच में. सो अपनी earnings को लेकर के satisfied. अपने स्पाउस को लेकर के satisfied. ये नहीं खटर पटर करते क्या भाई यार किससे बिहार लिया हम यहाँ, जल्दीबाजी कर दी, पड़ोसन देखो क्या आइटम है यार. खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, बीच में देख ही लेते हैं उसको. मैडम नमस्ते, ठीक हो आप? अपने स्पाउस को लेकर के वी शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, ठीक है, जो भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ी है पर मेरी है, ये मेरा प्रारब्ध है. That's it. So one should be satisfied. So अपनी earnings में satisfied, स्पाउस के साथ satisfied, खाने पीने में जो खाने को मिले ना खा लेना चाहिए. कचर कचर नहीं करनी. ये कहाँ है? दही कहाँ है इसमें? पापड़ नहीं बनाया? अचार कहाँ है? कई लोग कंपनी के अंदर बहुत कचर कचर करते हैं. क्या यार ये यार कैफेटेरिया लंच में क्या देते हैं यार, ये देखिए भरता है यार, ये तो इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ भरता. कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन. किचन डिपार्टमेंट होता नहीं, जो डिपार्टमेंट जो खाना देते हैं, कहीं लंच वगैरह देते हैं, टिफिन वगैरह देते हैं, अरे भाई एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई नहीं होता. मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पर ताज से आता था लंच, ताज. बोल यहाँ तो भी खटर पटर ऐसा पे ताज है ये, अबे क्या है? और ताज में जहाँ करके वहां जब पिएगा ना वो 2000 रुपए की चाय, बढ़िया है यार, और यहाँ फोकट की मिल रही है क्या? खाने को लेकर वन शुड बी सेटिस्फाइड. खाने को लेकर के, स्पाउस को लेकर के, अर्निंग्स को लेकर वन शुड बी सेटिस्फाइड. 3 जगह पे वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड. इन नॉलेज नेवर बी सेटिस्फाइड. आई विश I could learn more. I wish I could learn more. In charity, one should never be satisfied. I wish I could give more. Never be satisfied. In chanting the holy names of God, never be satisfied. I wish I could take more and more names of Krishna. I wish I could chant more. Never be satisfied. So, 1+. Never settle. But there are places where you are to never settle. And there are places and avenues where you should get settled. So complacency is an enemy for growth. Complacency is an enemy for progressing ahead in life. Complacency से बचना चाहिए हमको. Comfort zone से बचना चाहिए हमको. ये बीच में छोटे पोटर जो भोग आते हैं ना, इससे बचना चाहिए हमको. जैसे nowadays it's a big time distraction for people. Mobile phones. कहीं पर कोई ढंग का मिल भी रहा होता है ना, एट दैट टाइम फोन निकाल कर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट 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 यू एक्सेप्ट एक्सेप्ट. वाओ, सो दिस इज कंफर्ट जोन. Like I know one lady, now she is an IAS officer. जो UPSC की तैयारी कर रही थी, she was working very hard. पर मुझसे मेरी कहते, प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं अब IAS ऑफिसर बन गई हूं, मैं ऑफिस से आके पहला काम करती हूँ, I open my LCD and I watch a movie on Netflix. पहले पढ़ती थी, कुछ ढंग का काम करती थी, पर जब से मैं बन गई हूँ ना अब तो, पर अब मैं गधी बन गई हूँ एक्चुअली. She is attached to comfort zone. Being an IAS officer, an IPS officer, you are a leader बाबा. Now you should learn, you should grow. पर ये लीडर का एक बहुत बड़ा उसके लिए ऑब्स्टिकल है,
कंफर्ट जोन को सीख करना, यस, डिफिकल्टीज को अवॉइड करना नहीं। सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है व्हेन यू फेस डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स आर लाइक क्रशर्स, यू नो क्रशर, जब गन्ना होता है ना, गन्ने को जब क्रशर में डालते हैं तो उसके अंदर से जूस करके बाहर निकलता है, तो जो आपके अंदर होता है वो बाहर आता है व्हेन यू गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम। यस, सो यू शुड फेस सच टाइम्स। अब किस किसने डिप डिप वाली चाय पी है? अच्छा, पीछे वाले वो पत्ती वाली चाय पीते हैं। एक डिप डिप वाली चाय भी होती है ना, राइट, उसका पोरस मटेरियल होता है, उसके अंदर चाय जा सकती है, गरम गरम पानी होता है। अच्छा, अगर मैं इस डिप डिप को ठंडे पानी में डाल दूं तो उसका फ्लेवर आएगा, पर गर्म पानी में डालो ना तो उसका फ्लेवर आता है। उसी तरह से कोई भी लीडर अगर निखर करके आता है तो गर्म पानी में ही वो निखरता है, उसका फ्लेवर आता है। यस, सो आवर फ्लेवर, आवर इंटरनल वैल्यू सिस्टम वुड बी देयर इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडेड वी गेट इनटू द हॉट वाटर, गर्म पानी। एक और खास बात होती है, जो डिप डिप करते हैं ना, वो डिप डिप को ऊपर ऊपर रखते हैं या उसको नीचे जाने देते हैं? यस, वो एक्चुअली थैली नीचे जानी चाहिए तो फिर वो ऊपर उसका फ्लेवर आता है, राइट। इसी तरह से लीडर शुड बी रेडी टू गो टू द डाउन, यस, डेप्थ में जाने का, हम्बल बनने का, ये उसके अंदर एटीट्यूड, टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर, ये करना चाहिए उसको, एंड देन द फ्लेवर वुड गो इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कई बार लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA वगैरह करके आते हैं और फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीधे CEO CFO लगते हैं, तो क्या होता है परिणाम? फिर नीचे वाले लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते हैं भाई ये थ्योरेटिकल आदमी है यार, सीधे वहां से MBA करके ऊपर चढ़ गया है, इसको बताओ व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट रियलिस्टिक। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIMS अहमदाबाद, फ्रॉम नार्सी मुंजी, फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्वाइट। लेकिन सर हमारी कुछ बात तो सुन लीजिए आप, हम यहां पर पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। खबरदार जो बकवास की तुमने, हमारी दादागिरी चली है और चलेगी। नाउ ही इज नॉट अ लीडर, ही इज अ बॉस। शुड वी बी अ लीडर और शुड वी बी बॉस? लीडर। और लीडर की क्वालिटी क्या है? सुनता है। सो डिप डिप में जो चाय की थैली होती है, जो टी बैग होता है, इट गोज टू द बॉटम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चाय की प्याली के अंदर सिर्फ डिप डिप ही होती है और भी कुछ डलता है? उसमें शुगर भी डलती है, उसमें दूध भी डलता है, उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तो होने चाहिए, तभी तो चाय बनती है। सिर्फ डिप डिप करेंगे तो हो जाएगा, चाय बन जाएगी क्या? यानी कि लीडर के अंदर ये एटीट्यूड भी होना चाहिए कि हमें औरों को भी साथ लेके चलना है। यस, और औरों को साथ लेके चलना मतलब सब तरह के लोगों को साथ लेके चलना। कुछ लोग थिंक टैंक होते हैं, कुछ लोग आइडिया मैन होते हैं, कुछ लोग टास्क मास्टर होते हैं, कुछ लोग पीपल्स मैन होते हैं, कुछ लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग वर्काहॉलिक होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग चुप चुप रहते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इन सबको साथ लेके चलना, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ये नहीं कि जिसके साथ मेरा केमिस्ट्री मैच है, जॉइंट वेंचर, और इसका मिसमैच, इसका नक्की करें प्लीज। चाय बनेगी तो जी दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, इलायची भी चाहिए, सब चाहिए। यस, तो इसीलिए डिप डिप वाले को इस बात को सोचे चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है जी। यस, सबको साथ लेके चलना है। अच्छा, डिप डिप की एक और क्वालिटी भी होती है। एक दिन ना डिप डिप को प्याला छोड़ना पड़ता है। डिप डिप जो है हमेशा प्याले में नहीं रहती, कभी भी कोई परिस्थिति हो सकती है। आपको पायरोटेक से हाइपरटेक में जाना पड़ा, कभी यहाँ आप HR में थे, आपको ऑपरेशंस में जाना पड़ा, यहाँ आप ऑपरेशंस में थे, आपको फाइनेंस में जाना पड़ा, आप एग्जीक्यूटर थे, आपको ट्रेनर बनना पड़ा। यानी कि आपको एक प्याले से निकाल करके दूसरे प्याले में डाला जा सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होती, अल्टीमेटली इट्स इन कंट्रोल ऑफ गॉड, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि आज हम जहाँ हैं, हम जहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ से कभी भी उठाला
हो सकता है और दूसरी जगह डिप डिप हो सकती है, ऐसा हो सकता है. So in case we get attached to this Mainak, the golden mountain, then we cannot grow as a leader. We cannot. ठीक है जी. उसके बाद फिर हनुमान जी अब आगे बढ़े. तो आगे कौन आया? किसने बोला? सुरसा. सुरसा आई थी. अरे बाबा, सही जवाब. That's the right answer. सुरसा. तो सुरसा के साथ क्या था? सुरसा को ये वरदान मिला हुआ था that anybody goes from this path will have to enter her mouth. अब सुरसा आई हनुमान जी सामने. सुरसा ने अपना मुंह बड़ा कर दिया. हनुमान जी ने अपना साइज और बड़ा कर दिया. सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया. हनुमान जी ने अपना साइज और बड़ा कर दिया. इस तरह से 100 योजन, इतना बड़ा मुंह हो गया सुरसा का, इतने बड़े हो गए हनुमान जी. टोटल डिस्टेंस 100 योजन है. यहीं पर 100 योजन हो गया है. तो हनुमान जी का एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ. हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, मुंह के अंदर गए और यू टर्न मार के बाहर आ गए. क्या देखो बहन जी, आपको वरदान था ना जी कि ब्रह्मा जी का कि जो आएगा आपके मुंह में जाएगा. आपका वरदान पूरा हो गया. आपके मुंह में गया और यू टर्न मार के बाहर भी आ गया. तो वरदान वाला पार्ट पूरा हो चुका है. देखो सुरसा ने कहा इंटेलिजेंट बॉय, स्मार्ट बॉय, I bless you that you may become successful in your mission. अच्छा, तो सुरसा भला क्या है? Which comes in the life of a leader is competitive mentality. बड़ा कौन? बड़ा मैं हूं. सामने वाला अपना मुंह और बड़ा किया. बड़े हम हैं. हमने अपना साइज और बड़ा कर दिया. बड़े हम हैं. बड़ा मैं हूं. बड़ा, अरे क्या बड़ा? एक सांबर बड़ा, एक दही बड़ा. काय का बड़ा? तो हनुमान जी ने इस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को डिफ्यूज कैसे किया? छोटे होकर के मुंह के अंदर से जा करके बाहर आ गए. कहते हो गया जी, हैप्पी, यस, ऑल द बेस्ट. सो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को, विच इज अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, उससे एक लीडर बाहर निकलता है हम्बलनेस से. हम्बलनेस से बेसिकली जब कोई लोग ऐसे चल रहे होते हैं ना, मैं देखा कभी कभी कॉर्पोरेट में ना, दे डोंट इवन से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर. हम क्यों बोले गुड मॉर्निंग? जूनियर है वो. ही शुड से ना गुड मॉर्निंग. जूनियर है वो. हम क्यों बोले गुड मॉर्निंग? हाँ नहीं तो गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. गुड गुड. हाँ नहीं तो हाँ बड़े 25 साल हो गए हमको ऑर्गेनाइजेशन में. 25 साल. क्यों छोरे गुड मॉर्निंग बोला कर एवरी डे. When we go into this egoistic social culture in organization, there cannot be healthy conversations. There cannot be. और जितना ऊपर बढ़ते हैं ना, उतना दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है. Because it's the nature of power that it corrupts. And it definitely corrupts. That's the nature of power. इसलिए कहा जाता है, if you want to test somebody's character, give him power. क्योंकि जो लोग नीचे होते हैं वो तो वैसे भी नम्र होते हैं. हम किस योग्य हैं जी? हमें तो कोई योग्यता नहीं है. अच्छा, एक दिन तो कोई योग्य बनाते हैं हम थोड़ा, फिर देखते हैं. ऊपर बिठा करके असली औकात सामने आती है. यस. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज दैट ही शुड बी हम्बल. पूरी महाभारत में हु इज अ गेम चेंजर? कृष्णा. कृष्णा इज अ गेम चेंजर. इनफैक्ट दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से, हम लोग इतने पावरफुल हैं, हम 100 भाई, वो 5. वी हैव 11 यूनिट्स ऑफ आर्मी, दे आर 7, और बैंड हमारी बज रही है, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा, बिकॉज देयर इज वन पर्सन ऑन दैट साइड, उसका नाम है कृष्णा. जब तो वो वहां है ना, हम कुछ नहीं कर सकते. जब तो वो वहां है ना, इवन ईच एंड एवरी सोल्जर इन आवर आर्मी बिकम्स भीष्म पितामह. We cannot defeat them. अगर वो व्यक्ति वहां नहीं होता ना, तो उन्हें सारी आर्मी हटा दें. मैं अकेला पांडव along with the entire army, I alone can finish them all. That's Bhishma Pitama. Very, very powerful warrior. He can finish Yudhishthir, Arjun, Bhim, Nakul, Sahadev along with their army, one man. That's the power of Bhishma Pitama. पर यहाँ भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? If each and every soldier of your army becomes Bhishma Pitama, still we cannot harm them, we cannot defeat them, because
ये बहुत स्पेशल व्यक्ति है सिर्फ कृष्णा। तो दुर्योधन बोला क्या ग्वाला है वो, गैया चराता है वो, उसने वो ये हाल मचा कर रखा है। कहते वो मेरे दुर्योधन भैया सुन, तेरे को मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। हु इज गॉड? कंक्लूजन, कृष्णा इज गॉड, वो भगवान है। जब तक वो साइड में ना हम कुछ नहीं कर सकते। उसको हिस्ट्री सुनाई, जब बाणासुर ने शिवजी को बुलाया था ना, तो कृष्णा ने बाणासुर और शिवजी दोनों को हराया हुआ है। तो सोच सकता है वो महाकाल को हरा सकता है जो व्यक्ति, हम कौन है, हम छुचुंदर हैं उसके आगे। वो भगवान है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी उसको 2 घंटे की। फर्स्ट टाइम एवर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके रात को सोया। वो कहता अच्छा प्रभु है वो, अच्छा मेरा ग्वाला है वो, है नहीं बेटा तू गधा है तू। Okay, so Krishna is the Lord, but what is the position he has taken in Mahabharata war? Of a charioteer, a chariot driver, सारथी। अच्छा सारथी होना चाहे how humbling it is, सारथी होना ऐसे होता है। जो वॉरियर होता है ना, वॉरियर कैनॉट कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, क्योंकि आसपास इतना शोर होता है कि वॉरियर बोले सुन रथ को ना लेफ्ट में मोड़ लो, सुनो ना इसको लेफ्ट में मोड़ लो, इतने में तो तीर आके फाय फूंक कर देगा उसके साथ। या सुनो भैया जी राइट मोड़ दो, थैंक यू जी, इसको भैया राइट मोड़ दो, हाँ राइट मोड़ लो, सुनो रोको 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 रोको। ये सब नहीं हो सकता है भैया जी। कैसे कम्युनिकेशन होता है वॉर के अंदर? द वॉरियर किक्स, अगर दाएं कंधे पे लात मारी इसका मतलब दाएं मोड़ना है, जब लेफ्ट कंधे में लात मारी इसका मतलब लेफ्ट मोड़ना है, अगर बीच में लात मारी इसका मतलब रोकना है। फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट 18 days अर्जुन वाज किकिंग द लॉर्ड, कभी यहां कभी यहां कभी बीच में, ऑफ कोर्स प्यार से। हम में से कितने लोग ऐसा कर लेंगे, अपने ड्राइवर को बोलें, आपको शॉफर को बोलें भैया जी आज आप पीछे बैठिए हम गाड़ी चलाएंगे, और गाड़ी जब लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारना, गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़ मारना, और जब गाड़ी रोकनी हो तो मेरे बाल खींच देना पीछे से। हम में से कितने लोग 18 दिन छोड़िए 18 मिनट कर लेंगे, और उस दिन ड्राइवर भी खूब इतना लेफ्ट राइट कराएगा ना, वो कहता बस बाबूजी आज तो हिसाब चुकता करने का, मेरे को इतना लेफ्ट राइट कराऊंगा मैं पूछो मत। जो काम हम 18 मिनट नहीं कर सकते, लॉर्ड कृष्णा डिड फॉर 18 days फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट। एंड हु इज ही? ही इज गॉड, नॉट एज पर ISKCON ही इज गॉड, एज पर शास्त्रास he is God, as per rishis he is God, Krishna, and he has taken a position of a chariot driver. This is humbleness. एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपने बताई थी, that he is not attached to a profile. A leader, he would do the needful. ऐसा नहीं मैं सारथी बन गया हूं, अब तुम कंफ्यूज हो तो तुम कंफ्यूज होए पड़े हो, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो रथ हाँकेंगे ना, ना जी ना। बीच में प्रोफाइल चेंज, he became a teacher, he becomes an educator, and then again he becomes a driver. That means leader should be ready to do the needful. That's one more quality of a leader. पर उसके लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड में हम्बलनेस चाहिए। लेकिन बताओ नीचे ना आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, they can do anything for you, उनको पता क्या चाहिए? एक लीडर हमारा हम्बल हो यार, ये पेच कसने वाला लीडर नहीं चाहिए हम लोगों को। अच्छा लीडर होगा ना, नीचे लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपसे डांट खाने के लिए भी तैयार हैं, प्रोवाइडेड यू आर हम्बल। पर अगर आप स्क्रू करने वाले हो ना, पहले आ गया यार खून पीने के लिए, गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर आप? ठीक है सर, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी सर। ऐसे लोग होते हैं, दे रिस्पेक्ट द पोजिशन एंड नॉट द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द पोजिशन, दे ओनली हैव रिस्पेक्ट फॉर द पोजिशन। कहते हैं इस पे जो बैठेगा उसको सलाम ठोकने का है, बंदे की कोई औकात नहीं है। ये सलाम किसको है, बंदे को या उसकी पोजीशन को? पोजीशन को। एंड पोजिशनल लीडरशिप इज नॉट वेरी इफेक्टिव लीडरशिप। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप इज अ रियल लीडरशिप। क्या हम हमारे अंडर में काम करने वालों लोगों का दिल छू पाते हैं क्या? फर्स्ट वी शुड टच द हार्ट, देन आस्क द हैंड। मेरे पीछे बोलिए, फर्स्ट वी शुड टच द हार्ट। ऐसे करिए, ऐसे करिए,
टच द हार्ट, यस, एंड देन आस्क फॉर द हैंड, यस, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यस, टच द हार्ट फर्स्ट, आस्क द हैंड सेकंड, टच द हार्ट फर्स्ट, आस्क द हैंड सेकंड. दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर. पर एक कब होता है? हम्बलनेस. हम लोग सीखते भी उससे हैं जिसके कैरेक्टर को हम बहुत मानते हैं, जिस व्यक्ति को हम बहुत मानते हैं. फर्स्ट वी आर परचेज्ड बाय द पर्सन एंड देन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन. फर्स्ट उस व्यक्ति को मानते हैं हम लोग, राइट? सो हम्बलनेस इज सच एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. ये जो एरोगेंस है, आई एम बेटा, चिल मार यार, थोड़ा ठंड हो जाए भाई. यस, बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन वी गो हाई इन हियरार्की कॉर्पोरेट्स में. बिकॉज मैंने काम किया ऐसे लोगों के साथ. अरे भाई, इनसे बात करना बहुत मुश्किल है, सब ऐठ में ही रहते हैं. सर थोड़ा नीचे उतर जाओ, पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरो, ये जो घमंड के पहाड़ पे बैठे हुए हो. और इसलिए देखो, दे आर पुअर लिसनर्स. सुनते नहीं है. सर हम जो बताना चाहते हैं, ठीक है पता है सर, बट आई नो, बच्चे नहीं है हम, बच्चे नहीं है, ठीक है, सुनते नहीं है. पुअर लिसनर्स. विद हम्बलनेस comes the quality of listening. That's very important. So Sursa was dealt with humbleness. Competitive mentality was dealt with humility, vinamrata. This is how we should deal. A leader should deal with competitive mentality. We should compete, but with our own selves, not with others. ठीक है. अब हनुमान जी और आगे बढ़े. आगे कौन मिला उसको? उनको राक्षसी. फाइनली आ गई आपकी राक्षसी है. क्या नाम है उसका? हाँ, लंकिनी से बोला. हाँ, गलत जवाब देने कला होती है भाई, क्या बात है. हाँ, किसने गूगल में क्या निकाला? देखो गूगल मैया क्या बोल रही है? सिंगिका. गूगल माता जी ने बताया क्या? सिंगिका. सिंगिका वाज दी थर्ड ऑब्स्टिकल. सिंगिका ने क्या किया? हनुमान जी आगे जा रहे थे ना, उसकी परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी की परछाई को. हनुमान जी आगे बढ़ नहीं पा रहे. ये मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा? देखा, ये मेरी परछाई किसने पकड़ी हुई है? देखा, देयर वाज वन राक्षसी सिंगिका हु वाज कैचिंग होल्ड ऑन टू द शैडो ऑफ हनुमान जी. तो हनुमान जी ने कैसे डील किया इसके साथ? हनुमान जी ने क्या किया? सिंगिका के मुंह में गए, उसके हार्ट में गए, और उसका हृदय फाड़ा और फाड़ करके बाहर आ गए. So what is Singika? Singika is क्या चीज है जिसमें हम प्रभावित होने के बाद व्यक्ति की काली चीज को पकड़ते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारी परछाई काली होती है, राइट? तो उसने हनुमान जी की सिर्फ परछाई को पकड़ा है. That means she is now catching hold onto the dark side of the person. ये हम कब करते हैं? जब ईर्ष्या होती है तब. तो ईगो से, ऑफ कोर्स ईगो उसका भाई है, बिल्कुल. ईगो और ईर्ष्या दोनों भाई बहन ही है, बिल्कुल. यस. एक और चीज होती है, ईर्ष्या और द्वेष. सुना आपने? ये दोनों सेम है, दोनों अलग अलग हैं. ईर्ष्या द्वेष सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? Two sides of the same coin. टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वाओ, दैट्स नाइस. और क्या अंतर होता है ईर्ष्या और द्वेष में? या दोनों सेम ही है? दोनों अलग अलग है. द्वेष क्या होता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैम के पास है 5 ग्लास मैंगो शेक और मेरे पास है 2 ग्लास मैंगो शेक. आपका नाम क्या मैम? पांखुरी जी के पास है 5 ग्लास मैंगो शेक, मेरे पास है 2 ग्लास मैंगो शेक. मैं बोलूं इनको 5 ग्लास क्यों दिए, हमको 2 ग्लास, उनको 5 ग्लास? ये है द्वेष. अच्छा, अगर मेरे पास है 5 ग्लास, इनके पास है 2 ग्लास, और बोलो इनको 2 ग्लास भी क्यों दिए, ये है ईर्ष्या. तो ईर्ष्या और द्वेष में ज्यादा काला क्या है? ईर्ष्या. यस. ईर्ष्या को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? एनवी, राइट? और एनवी को हम ऐसे भी लिखते हैं, एक तो होता है ENVY और एक होगा एक NV. NV, राइट? नो वैकेंसी. खुशियों के लिए नो वैकेंसी, मन की शांति के लिए
नो वैकेंसी, ग्रोथ के लिए नो वैकेंसी। यस, जब ईर्ष्या होती है ना, तो ईर्ष्या में हम व्यक्ति की डार्क साइड को पकड़ते हैं। उसने क्या क्या अच्छा किया हुआ है, वी डोंट लुक एट दैट। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू लव समवन, भले उसके अंदर 1000 कमियां हो, बट देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू अप्रिशिएट द पर्सन। जैसे एक बहुत ही कोड़ी कुत्ता था, उसको कोड़ हुआ था, बड़ा बदसूरत सा था। सो द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन बताओ उस कुत्ते में तुम क्या नजर आ रहा है? अर्जुन ने बोला, इसके दांत बहुत सफेद हैं। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू सी द ब्राइट साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ईर्ष्या में क्या होता है, ईर्ष्या के अंदर हमें सिर्फ बुरी चीजें ही नजर आती हैं, एंड वी डिस्कस ओनली दैट। अच्छी क्वालिटीज, अरे वो ठीक है, लेकिन मेन बात जो है ना, वो है -1, -2, -3। दैट्स द थिंग। तो इसीलिए, और ईर्ष्या वाले क्या करेंगे, ईर्ष्या वाले औरों को अप्रिशिएट नहीं करते, और खुद के लिए तारीफें ही तारीफें, और उनको शर्म भी नहीं आती खुद की तारीफ करते हुए। मेरी मैं इट वॉज ईयर 1994, मैंने झंडे गाड़े थे 6, और 1998 में मैंने करीब 15 झंडे गाड़े। उसका फिर 2005 की बात है, जब मेरे को साउथ अफ्रीका भेजा गया, तो मैं वहाँ करीब 25 झंडे और गाड़ के आया फिर मैं। और उसके बाद फिर मैं अंटार्कटिका भी गया था, फिर मैंने वहाँ काफ़ी झंडे गाड़े। पेंगुइन्स ने मेरा बहुत साथ दिया वहाँ पर। और मैं जब बरमूडा ट्रायंगल गया तो मेरे झंडे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, पर मैंने झंडे तो वहाँ भी गाड़े मैंने। और लाइफ में काफ़ी झंडे मैंने गाड़े हैं। सर कभी आप दूसरों की तारीफ करते हैं? वेल नहीं, हम ईर्ष्या में भरे होते हैं, तो इसलिए हम दूसरों की तारीफ नहीं कर पाते, हम सिर्फ खुद की तारीफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके बाय बाय। ऐसा हाल होता है इनका। एक्चुअली एक समय युधिष्ठिर महाराज, यू नो, व्हेन ही वाज somehow he was hurt by Karna, so somehow he was saved, you know, by Bhim, and then he came. उन्होंने कहा ये अर्जुन कहाँ था, मेरी रक्षा नहीं की इसने। तो अर्जुन दौड़ते हुए आया कि ना, बिकॉज माई ब्रदर इज हर्ट सो ही केम। कहते भैया मुझे पता लगा दैट यू आर हर्ट। कहते क्या अर्जुन, क्या फायदा तुम्हारे इस धनुष का, फेंक दो इस धनुष को, यू कैन नॉट इवन प्रोटेक्ट योर ब्रदर। अब अर्जुन ने कसम खाई हुई थी कि ना अगर मुझे कोई ये मेरा धनुष गांडी छोड़ने को बोलेगा ना, उसको मार दूंगा मैं। कहते हैं भैया मेरे को ना आपको मारना पड़ेगा, आई हैव टू किल यू, कि बिकॉज मैंने इन्हें कसम खाई हुई है, जो मुझे बोलेगा ना मेरा धनुष छोड़ने के लिए, उसको निपटा दूंगा मैं। लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरी यू आर माय ब्रदर, मैंने कसम भी खाई हुई है, व्हाट टू डू। तो उसके बाद ना भगवान कृष्ण आए, भगवान ने बोला अगर तुम किसी की बेइज्जती करते हो ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग द पर्सन, तो तुम अभी यहाँ बेइज्जती कर दो युधिष्ठिर की। कहते युधिष्ठिर महाराज भाई हो क्या हो, आपकी वजह से मैं वनवास भोगना पड़ा, ये हुआ वो हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, कुछ नहीं किया आपने, किसी काम के नहीं हो, फला ढिमका धूम खड़ा धूम। और ये सोच रहे उस वक्त, कह रहे अरे अर्जुन क्या क्या बोल रहे। और अर्जुन वाज फीलिंग सो गिल्टी, मैंने क्या किया है यार, मैंने क्या किया है। अर्जुन ने बोला बस कृष्णा, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। मैंने भाई को क्या क्या बोल दिया मैंने, अब इतना अपमान करने के बाद मैं जिंदा भी कैसे रहूंगा। भगवान ने बोला नहीं, एक और तरीका है खुद को मारने का। इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड ना, एक और तरीका होता है, अपनी तारीफ करो। इफ यू प्रेज योर सेल्फ, दैट इज इक्विवेलेंट टू किलिंग योर सेल्फ। तुम खुद को मारना चाहते हो ना, प्रेज योर सेल्फ। एंड देन अर्जुन ने कहा मेरे जैसा धनुर्धर कहाँ हुआ है, 36,000 धनुर्धर मरे तो जाके मैं पैदा हुआ था। ऐसे करके वो अपने बारे में बोला, यार माय गॉड मैं क्या क्या बोल रहा हूँ अपने बारे में यार। कहता हो गया, you killed yourself. Anybody who appreciates oneself, boasts oneself, झंडे गाड़े हमने, धूम ढांढ, झंडा 1, झंडा 2, झंडा 3, झंडा ग्रीन, झंडा ब्लू. That's almost like killing oneself. And insulting someone is like killing the other person. और ये दोनों गलतियां करते हैं ढक्कन लीडर्स, खुद की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, औरों की बेइज्जती करते रहते हैं. Yes. So when somebody is driven by envy, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का भला इलाज क्या है, कैसे डील किया हनुमान जी ने? He just ripped the heart apart of Singika. That means you should just kill it by appreciation for the other person. जब ईर्ष्या होती है ना तो तारीफ नहीं निकलती मुंह से, बहुत मुश्किल होता है. कह रहे सर तारीफ करिए, क्या बताएं, मतलब नहीं सर तारीफ करनी है, तो तारीफ, अच्छा आदमी है, yeah, he is good,
इज हार्ड वर्किंग, इज पंक्चुअल, 15 साल से ऑर्गेनाइजेशन में है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई. इट्स अ हरक्यूलियन टास्क टू अप्रिशिएट. ईर्ष्या है ना, बट इवन इफ इट इज मैकेनिकल वी शुड डू दैट. इवन दो इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम हार्ट, स्टिल वी शुड डू दैट. स्पेशली पीठ पीछे तारीफ करना जरूरी है. सामने सब तारीफ कर लेते हैं, सर यू नो अमेजिंग सर, कमाल है सर आप. जब चले गए कीड़े पड़े हैं पीठ पीछे लोग तारीफ नहीं कर पाते. पीठ पीछे असली रंग में आते हैं. सामने यू आर अमेजिंग, इट्स जस्ट ऑसम, आउट द वर्ल्ड. सामने तारीफ हो जाती है, पीठ पीछे नहीं हो पाती. सो अगर आप अपनी ईर्ष्या से डील करना चाहते हैं तो पीठ पीछे तारीफ करना, उसका अभ्यास करना चाहिए. यस, करना चाहिए. लेकिन प्रशंसा हम कर नहीं पाते. क्यों? क्योंकि ना कभी हमने प्रभु की प्रशंसा नहीं की जिसने इतना कुछ दिया. हम आसपास से लोगों की क्या प्रशंसा करेंगे. सो स्टार्ट ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड and then gradually we start appreciating the people around us. In this way we kill envy with appreciation. ठीक है जी. उसके बाद फिर हनुमान जी और आगे बढ़े और पहुंच गए लंका. लंका में कौन मिला जी? लंकिनी. यस, लंकिनी, शी इज गॉड ऑफ लंका. मतलब एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता विदाउट द सैंक्शन ऑफ लंकिनी. That's Lankini. अब हनुमान जी हैं, he became like a small monkey and then he entered लंका. अब ये तो चोरी छुपे जा रहे थे, एकदम सामने त्रिशूल आया, टंग. लंकिनी ने कहा, ए कहां घुस रहा है तू? हम तो छोटे से वानर हैं, हम तो कहीं भी जाते रहते हैं. यहाँ कहते हैं वानर कहां से आ गया यहाँ पर? कहते वानर तो कहीं भी जा सकते हैं. कौन है तू? अपना आधार कार्ड दिखा. तो हनुमान जी का ठीक है, आधार कार्ड दिखाई देते हैं. फिर अपना आधार कार्ड दिखाया, हनुमान, सर्वेंट ऑफ श्री राम. व्हाट? सर्वेंट ऑफ श्री राम? तेरी मेरी बिना इजाजत क्यों तो अंदर घुस रहा है? देखो पता नहीं किसका लोक है ये रावण का लोक है. रावण इज द लॉर्ड of this place Lanka. In fact, he is the lord of all 14 planetary systems. He is the lord. हनुमान जी का excuse me, तो दिमाग ठीक है ना? Is your IQ balanced? श्री राम is the lord. ये रावण कहां से लॉर्ड हो गया? इधर ऐसे मत बोल. क्यों, क्या हो गया? अच्छा तो तू ऐसे बदतमीजी करे, यहां पर आकर बोल रहा है राम राम, ये रावण की जगह है. हनुमान जी का रुचा, तू मुझे नहीं जाने देगी अंदर. नहीं, पक्का नहीं. हनुमान जी ने लिया एक पंच, एंड दैट पंच वाज ट्रांसेंडेंटल. वहीं पर ही आरसीटी हो गई उसकी. क्यों? ठीक है. हाँ आज डेंटिस्ट के पास जाना था मेरे को, आरसीटी कराने के लिए कीड़े निकलवाने थे. तुमने तो एक साथ सभी सारी आरसीटी एक ही सिटिंग में कर दी. नहीं तो 5-6 सिटिंग लगती है आरसीटी कराने में. थैंक यू वेरी मच, मेरी आरसीटी तुमने एक ही पंच में कर दी. और खाना और आरसीटी करूं? नहीं तुम जाओ. मेरे को ब्रह्मा जी बोले थे एक दिन जब एक वानर आकर के तुम्हारी एक पंच में आरसीटी कर देगा, रूट कनाल थेरेपी, उस दिन से लंका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे. जाओ. एंड देन हनुमान जी मूव्ड अहेड. So now what is this Lankini in the life of a leader? Lankini is the one who challenges our conviction. ऐसे लोग भी हमारे जीवन में रहेंगे who would challenge our conviction that we can actually do something. क्या अभी तेरे से नहीं होगा यार? इससे पहले भी 3 लोग आए थे, उनसे नहीं हो पाया था, बेइज्जती करा के गए. तेरे से भी नहीं होगा. बी रियलिस्टिक यार, बी प्रैक्टिकल. नहीं होगा, नहीं होने वाला. और से भी नहीं हुआ था, तेरे से भी नहीं हो पाएगा. देख लेकिन कोई बात नहीं हुआ, इट्स ओके यार. ऐसे लोग आएंगे, दे वुड चैलेंज आवर कन्विक्शन दैट वी कैन एक्चुअली डू समथिंग और नॉट. ऐसा करोगे, कोई सीरियस व्यक्ति भी होता है ना जो अच्छे से काम भी कर रहा होगा, ऐसे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहते क्या होगा भाई बड़ा सीरियसली काम कर रहा है यार तू, इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा चिल मार यार, थोड़ा ठंडा रख.
दे चैलेंज आवर कन्विक्शन, आवर इंटेग्रिटी। ऐसे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। सो हनुमान जी ने कैसे डील किया इस ऑब्स्टिकल के साथ? गिविंग हर अ पंच। उसका रूट कनाल थेरेपी जब वहीं पर कराए, तो ऐसे वो लोग जो कि हमारे कन्विक्शंस के ऊपर उंगली उठाते हैं, हाउ टू आंसर देम? बाय आवर ओन कन्विक्शन। देखिए दुनिया और कुछ नहीं है, ये कन्विक्शंस का युद्ध है। इट्स द बैटल ऑफ कन्विक्शन। जिसकी कन्विक्शन बड़ी होगी वो छोटी कन्विक्शन वाले की कन्विक्शन को खा जाएगा। यस, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अभी अमेरिकन्स हैं, they are into enjoying life, have fun, illicit sex, rock and roll, drugs, marijuana, heroin, and that's life is. That's their conviction. और हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनकी कन्विक्शन है कृष्ण में, भक्ति। तो एक है मजा करने का, ये कन्विक्शन है, और एक है भक्ति कन्विक्शन। पर हमारे श्री प्रभुपाद जी कन्विक्शन वाज ग्रेटर देन देयर कन्विक्शन टू एंजॉय अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। बट हु वन? एक शुद्ध भक्त की, एक साधु की कन्विक्शन अमेरिकन के ऊपर भारी पड़ी, एंड दीज अमेरिकन्स बिकेम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और जिसकी कन्विक्शन कमजोर होगी वो गया काम से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन केस यू हैव सम स्पिरिचुअल बिलीफ, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा जी तो कृष्ण जी के भक्त हो आप, फिर तो आपकी गोपियां भी होंगी। कहां हैं आपकी गोपियां? हैं जी, आप कृष्ण जी के भक्त हो। ऐसे लोग होते हैं। मैं एक बार आई वॉज एड्रेसिंग इन अ कॉलेज, तो एक लड़का खड़ा होगा, सर जब कृष्ण जी की गोपियां हो सकती हैं, हमारी क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा तू गोवर्धन उठा ले, तेरे को लड़कियां मैं सप्लाई करूंगा। तुमको वही नजर आती हैं, उनकी गोपी है, मेरी गोपी नहीं है। मैं बोलेंगे इनकी कितनी गोपियां थी उनकी? देयर वर 10,000 करोड़ गोपीज। कोई इतनी गर्लफ्रेंड मेंटेन कर सकता है? जिसकी 3 गर्लफ्रेंड होती है ना, वो डायरी मेंटेन करता है। वो किसका बाप कौन, किसका भाई है, किसका भाई कमजोर है, किसका भाई तगड़ा है, कौन कहां रहती है, पता लगा, इसकी बात उसको बोल दी, इसकी बात उसको बोल दी, मैस। 3 गर्लफ्रेंड मैनेज करना ना मुश्किल होती है, और पता लग गया अगर आपस में इन तीनों को, फिर तो इसको नर्क जाने की जरूरत नहीं है, इसका ये जिंदगी में ही नर्क हो जाएगा। बट देयर आर पीपल, दे वुड चैलेंज द कन्विक्शन, ए तू तो कृष्ण भक्त है ना, क्या रे? जैसे मैं जब काम करता था ना, तो उनको पता था आई एम अ हरे कृष्णा डिवोटी। और जी पंडित जी, मैंने कहा बिल्कुल हम पंडित जी हैं, लाओ अपना हाथ दिखाओ जरा, हम तो पंडित जी हैं। यार तेरी लाइफ में तो बहुत जूते खाने लिखा है भाई। ओए क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है तू? हमने क्यों पंडित जी हैं हम, आओ हाथ दिखाओ। दोबारा बोलेगा पंडित जी? नहीं, पंगा नहीं, नो पंगा, हम बिच्छू में बेटा पलट के डंक मारेंगे तुमको। सो देयर वुड बी पीपल हु वुड क्वेश्चन योर इंटेग्रिटी, योर बिलीव्स, योर रियल सेल्फ। देयर वुड बी पीपल हु पुट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम वाकई में कर सकते हो? वेल, आवर पंच टू देम इज बाय आवर ओन कन्विक्शन दैट यस, ये जो सही है मैं यही कर रहा हूं, और ये मुझे करना भी चाहिए, और मैं करूंगा। इवन इफ आई फेल, दैट्स ओके, दैट्स ओके, आई लर्न, I am not fear of failures. So leader should save himself from such discouraging elements in the organization, जो कि उसको डिस्करेज करते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो कहते हैं नहीं तरह से नहीं होने का। ना 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 ना। लाइक एक कुआं था, कुएं में तो बहुत सारे मेंढक थे, सब ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन एक मेंढक ना चढ़ गया ऊपर, बाहर आ गया। वो पता क्यों बाहर आ गया? क्योंकि वो बहरा था। उसको नीचे बोल रहा है, हम चढ़ रहे थे ऊपर, नहीं चढ़ पाए, तू भी गिर जाएगा, तू भी गिर जाएगा। तो ज्यादा जो ऊपर चढ़ रहे होते नीचे गिरते रहते थे, पर जो बहरा था वो चढ़ के बाहर आ गया, क्योंकि उसने उन सबको सुना ही नहीं। हमको सुनना चाहिए, लेकिन हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, उनको हमें सुनना चाहिए। ये ईर्ष्या द्वेष से मरे हुए लोग, ये काउंटर कन्विक्शन वाले लोग, इनको नहीं सुनना चाहिए। गिव देम अ डेफ ईयर। सो इन दिस वे हनुमान जी डेल्ट विद लंकिनी, who was having the counter conviction, but he had the conviction to counter the counter conviction. That's Hanuman ji. तो इसलिए हमें अपना belief system strong करना चाहिए by acquiring knowledge and associating with right kind of people. Then we make our conviction strong. Yes. So punch हमें literally मारना किसी को, अच्छा तूने ये किया मेरे साथ, ये ले तुम, not literal punch, but your conviction का punch.
That's required in a leader. Like that. So in this way, Hanumanji then he entered Lanka. And then finally he met Mother Sita as well. So these are the obstacles. First is preparation. Second is execution of what? मेहनत क्या है? क्या है? Execution है. Comfort seeking attitude. Then arrogance. Then envy. Then counter convictions. इन सब से जैसे जैसे हनुमान जी ने डील किया वैसे वैसे हमको भी इन ऑब्स्टिकल से डील करना चाहिए टू कम आउट एज अ वेरी इफेक्टिव हार्ट टचिंग लीडर. ठीक है जी. थैंक यू ऑल वेरी मच. हरे कृष्णा. ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन. कोई सवाल किसी का? आपका इतना टूरिंग रहती है, स्पीच रहता है, तो आप भक्ति के लिए समय कैसे निकालते हैं? भक्ति के लिए हम समय कैसे निकालते हैं? हम सुबह 4 से लेकर के सुबह के 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति का ध्यान रखते हैं. हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं. फिर दिन भर में उस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं दुनिया वालों की सेवा में. फिर रात को सोने से पहले हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है. फिर हम सो जाते हैं. फिर अगले दिन फिर सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं. तो कोई बोल सकता है आप तो मंक हैं, हम तो गृहस्थ हैं. गृहस्थ का मतलब ही है जो अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं. क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो हम क्या स्पिरिचुअलिटी कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं. आपको जाने खुशी होगी हमारे इस्कॉन के अंदर 99.99% लोग गृहस्थ हैं. ये मेरे जैसे और मायापुरवासी प्रभु जैसे और प्रभु जैसे हम लोग हैं स्पीशीज ऑन एक्सटिंक्शन. विलुप्त होने वाली प्रजाति का नाम है ब्रह्मचारी. फलती फूलती प्रजाति का नाम है गृहस्थ. तो इस्कॉन के अंदर 99.99% लोग क्या है? गृहस्थ हैं. तो इसलिए आप गृहस्थ भक्तों से पूछें हाउ डू दे मेंटेन देयर स्पिरिचुअल लाइफ. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे चैंट द होली नेम, दे रीड भगवद गीता फॉर 15-20 minutes, half an hour, prepare for the office, come to office, go to their factories, go to the schools, colleges, study, work, come back, take care of their responsibilities, and before going to bed, again, some little bit of spirituality. And once in a week, coming to ISKCON Udaipur. Sunday, clear करेंगे Funday. Yes. So once in a week, coming to the temple at least once in a week. बाकी दिन भी आ सकते हैं आपको जैसे मौका मिले. In this way, you can carry out your responsibilities. And at the same time you can be spiritual being a grihastha. भगवान कृष्ण गीता किसको सुनाई? ब्रह्मचारी को कि गृहस्थ को? गृहस्थ को. कितनी पत्नियां हैं अर्जुन की? 4. ही इज सुपर डुपर गृहस्थ, नॉट जस्ट गृहस्थ. यहां तो एक ही पत्नी वाली है ना गृहस्थ, राइट? एक पति वाली. दैट्स इट. ही इज सुपर डुपर गृहस्थ. हु? अर्जुन. चाहे तो भगवान सुनाते भगवद गीता नारद मुनि को, हनुमान जी को, आओ भाई ब्रह्मचारी हो, आ जाओ तुमको गीता सुनाते हैं हम. लेकिन भगवान को पता है दुनिया में 99.9999% लोग कौन? ब्रह्मचारी, गृहस्थ. इसलिए भगवान ने एक गृहस्थ को चुना गीता सुनाने के लिए. और साथ ही भगवान ने गीता कब सुनाई, कहां सुनाई? बैटल फील्ड में सुनाई, रण क्षेत्र में सुनाई. चाहते तो उनको बुलाते द्वारका, कहता भाई आ जाओ भाई अर्जुन, द्वारका आ जा. रुक्मिणी वो रूह अफ़ज़ा ले आओ. सत्यभामा bring some sandwiches. जामवती सैंडविच साथ चटनी चलती है ना, चटनी या सॉस ले आओ, थोड़ी चटनी भी ले आओ. जरूर ओके. तो चलो भाई शुरू करते हैं भगवद गीता. ये शाम त्वंत कदम पापम जननाम पुण्य करुणाम. दिस कुड हैपन, राइट? लेकिन भगवान ने गीता कहाँ सुनाई? द्वारका में या फिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में? रणभूमि में. बिकॉज वी ऑल आर हैविंग आवर ओन बैटल फील्ड्स. हम सबकी भी अपनी अपनी रणभूमि है, लेकिन हमारी रणभूमि बाहर नहीं है. हमारी रणभूमि हमारे अंदर है. हमारी ईगो से लड़ना, हमारी लस्ट से लड़ना, हमारे एंगर से लड़ना, हमारी ग्रीड से लड़ना, हमारी एनवियसनेस से लड़ना, हमारी ईगो से लड़ना. दैट्स आवर बैटल फील्ड. तो इसलिए भगवान ने गीता सुनाई तो एक बैटल फील्ड में सुनाई. अच्छा किसको सुनाई? एक जवान को या बूढ़ों को? हाँ, दोनों बूढ़े हों. अर्जुन. अगला श्लोक.
ग्लाइकोडिन पी के बोलूंगा। ग्लाइकोडिन खत्म हो गई। हाँ, तो अगला श्लोक ऐसा हुआ, ऐसा हो गया नहीं। बोलने वाला यंग एंड हैंडसम, सुनने वाला यंग एंड हैंडसम, लेकिन हम कब पढ़ेंगे? बुढ़ापे में। वाह, मोतियाबिंद वाली आंखों से गीता पढ़ने का अपना ही मजा है। So when you are young, you are a grihastha and you are in your battlefield, you should study Bhagavad Gita now. ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? यस। बैटरी रिचार्ज प्रोसेस, उसके लिए आप आइए हमारे ISKCON टेम्पल, बहुत सारे हमारे यहाँ रिचार्ज प्लगइन्स हैं, चार्जर्स हैं, उसमें प्लग इन करिए अपने आप को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चार्ज। और ये चार्ज फोकट का है, इसका कोई पैसा भी नहीं है। सो चार्ज योर सेल्फ स्पिरिचुअली। हाँ जी, पीछे वाले यस, बालकनी सीट में जो बैठे हैं, कोई सवाल किसी का? एक्चुअली किसी भी सेशन में ना सबसे ज्यादा मजा करो तो पीछे वाले, बाबा लगा हुआ है और लगा है। हम तो मजा करें भाई, और क्या नहीं तो। अरे हाँ जी, और जी कुछ सवाल? हाँ जी पूछिए। ऐसे करनी जैसे मैंने बताया ना, क्या बताया मैंने? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट हरे कृष्णा, डू सम लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, हैव नाइस ब्रेकफास्ट, कम टू योर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क सिंसियरली, गो बैक टू योर प्लेस, टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड ड्यूटीज बिफोर गेटिंग ऑन टू द बेड, आधा पूरा घंटा फिर कुछ करें, एंड देन टेक रेस्ट। 10 बजे सो जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत एक गृहस्थ की दिक्कत में जिंदगी में है, रात को टाइम से सोते नहीं है। 10 बजे तो शाम जमा होती है, 10 ही तो बजे हैं। एक पिक्चर तो बनती है Amazon प्राइम वीडियोस पे, फिर 10 बजे फिर पिक्चर देख के सोएंगे, 1 बजे, फिर 1 बजे फिर सोएगा तो बंदा 7 बजे पहले उठेगा क्या, फिर 7 बजे उठते हैं, फिर ड्राई क्लीन होकर के एक्स इफेक्ट करके आ जाते हैं। दैट्स इट। ये नहीं करने का। तो रात को 10 बजे सोने, एक्चुअली सुबह जल्दी उठना इज नॉट द प्रॉब्लम, रात को टाइम से सोना ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रात को टाइम से सोते ही नहीं लोग। आपको 10 बजे सोने के लिए भी अलार्म लगाना चाहिए। कितने बजे का? 9:30 बजे का। 10 बजे का अलार्म नहीं लगाना 10 बजे सोने के लिए, ना ना ना, 9:30 बजे अलार्म लगाइए कि अब सारी फाइल फोल्डर बंद करेंगे। हम सेव किया जी, फाइल बंद की जी हमने, ऐसे करते 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 ओके बाय बाय, ऐसे करते करते ओके गुड नाइट, ये ओहो करते 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 10 बज गए। तो 10 बजे सोने के लिए अलार्म कितने बजे लगेगा? 9:30। हैं जी, अगर 10 बजे सोना है तो अलार्म लगाया तो सो ही नहीं पाएंगे। तो अलार्म कितने बजे का लगाएं? 9:30 का लगाएंगे। यस, तो 9:30 का अलार्म लगाते लगाते धीरे 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 करके देन वी कैन टेक रेस्ट। ठीक है जी, 10 बजे सोइए, 4 बजे उठिए, 6 घंटे की गुड क्वालिटी नींद लीजिए। दैट्स वंडरफुल। बट इफ यू स्लीप बाय 11 देन गेट अप बाय 5, पर 6 घंटे की नींद हमको लेनी चाहिए। ओके, और यस, और कोई सवाल किसी का जी? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। यस, दिल तो ये बहुत पागल आदमी है जी, नंबर 1 पागल आदमी है। अगर दिल को बाहर निकाल देना और लोग हमारे एक दूसरे के मन को देख लें, अगर हमारी इतनी बेइज्जती हो, कहते हैं भाई आपने हमारे मन को देख लिया, कहते हैं हाँ जी, सुबह तो आप बड़े अच्छे से मिलते, गुड मॉर्निंग, लेकिन आपके मन में इतनी ईर्ष्या द्वेष भरी मेरे लिए। अरे भाई साहब, तो भगवान का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। भगवान, हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते। यस, मन दिख जाता अगर हमारा, बहुत बेइज्जती होती भाई। कैसा कैसा डेटा रखा हुआ है उसके अंदर, ओरे बाबा रे बाबा। मन बताया, मन कैसा बताया गया शास्त्रों में? सोचिए एक बंदर हो, बंदर अपने आप बहुत चंचल होता है, राइट? बंदर है, ऊपर से उसको दारू पिलाई हुई है, प्लस उसको एक बिच्छू ने डंक मारा हुआ है।
प्लस उसको भूत चढ़ा हुआ है, सोचो वो बंदर कैसा बिहेव करेगा। ऐसा ही मन है, और ऐसे बंदर को संभालना का प्रोजेक्ट दिया गया है। अगर आपको कहेगा भैया मैं सब कर लूंगा, ये काम कैसे करूं, माइंड इज दैट डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ। इससे देखो अच्छे अच्छे लोग किस में निपटे, मन के चक्कर में निपटे। इवन सक्सेसफुल पीपल, जिनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, प्रसिद्धि है, लोग उनको सैल्यूट मारते हैं, लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, ऐसे लोग भी अपने मन को नहीं जीत पाते, एंड दे कमिट सुसाइड्स, या डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, एल्प्रेक्स के तो पराठे बना के खाते हैं वो। क्या करें, गोलियां काम नहीं करती जी, पराठे बनाते हैं हम एल्प्रेक्स के, यू नो एल्प्रेक्स फेमस स्लीपिंग पिल। तो इसीलिए मन को जीतना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है मन को जीतना। साधु भी किस में निपटता है अल्टीमेटली, मन की वजह से निपटता है वो। जो बाहर तो प्रवचन देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन खुद अपने को प्रवचन नहीं देता वो, अपने मन को प्रवचन नहीं देता वो। ऐसा साधु भी एक दिन निपट जाता है, अरे बाबा जी तो बड़ी अच्छी बातें करते थे, बाबा जी ही निपट गए। ये बाबा जी कैसे निपटे, क्योंकि बाबा जी अपने मन को प्रवचन नहीं देते थे। बाहर दुनिया जहान में सब बढ़िया बढ़िया प्रवचन, मोटी मोटी मालाएं, जय हो जाओ बच्चा तेरा कल्याण हो। तो बच्चा जी तो तुम्हारे मन का कल्याण कब होगा। तो साधु महात्मा भी निपटता है तो अपने मन की वजह से। जैसे मन को जीतना बहुत जरूरी है। तो भला मन को हम कैसे जीते, ठीक है जी, मन को कैसे जीते भला। एक तो मन से ज्यादा शक्तिशाली एक और चीज हो सकती है जो कि लेकिन कमजोर पड़ गई है, और वो है बुद्धि। तो मन और बुद्धि वाला क्या अंतर है, क्या अंतर है मन और बुद्धि में? दोनों सेम ही है, अलग अलग है? अलग अलग है, क्या क्या अलग अलग है? मन जो होता है वो मन की तरह कार्य करता है, बुद्धि बुद्धि की तरह कार्य करती है, ये अंतर है। मैं आपको एक हिंट देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कल है इंडिया पाकिस्तान, सॉरी आज है इंडिया पाकिस्तान मैच, और कल है मेरा एग्जाम। तो मन बोलेगा अरे देख ले भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच है, 2020 फाइनल्स, वर्ल्ड कप देखना बनता है। बुद्धि बोलेगी भाई पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, जो झंडे गाड़ने हैं आज ही गाड़ने हैं भाई, पढ़ ले। ये कौन बोल रहा है? बुद्धि। लेकिन यूजुअली क्या होता है, मन और बुद्धि में शक्तिशाली किसको होना चाहिए? बुद्धि को। लेकिन दुनिया में 99.9999% लोगों की जिंदगी में क्या होता है? मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। यस। तो हमारी सेंसेस अब कुछ भी मांग रही होती हैं तो किससे मांगती हैं? मन से। जैसे बच्चा होता है ना, वो मां से मांगता है, और मां फिर बोलती है अपने पति को, ठीक है। तो बच्चे ने मांगा, मम्मा मम्मा मेरे को चॉकलेट खाने हैं। मम्मी बोलती है ओके बेटा। अरे सुनते हो, बबलू को चॉकलेट चाहिए। और हसन बोलेगा ठीक है भगवान अभी लेकर के आता हूं, जैसी आ गया वो जुगाड़ जुगड़ कर करके चॉकलेट ला के देगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो कि बच्चा बोले मम्मा मम्मा मेरे को चॉकलेट खानी है, और मम्मी बोले अजी सुनते हो बबलू को चॉकलेट चाहिए, और फिर हसन बोले उसको बोलो चॉकलेट नहीं, चॉकलेट दांत खराब होते हैं, उससे चॉकलेट नहीं मिलेगी, उसको घर चलेगा, उसको खीर खिलाएंगे हम, चॉकलेट नहीं खाएगा, उसको बोलो लेकिन शराब, उसको बोलो ओके ठीक है बेटा, पापा बोल रहे हैं चॉकलेट से ना दांत खराब होते हैं बेटा, दिस गुड राइट। ये बच्चा कौन है? सेंसेस। मम्मा माइंड, पापा बुद्धि। अगर पापा जोरू के गुलाम है ना, बच्चे का बेड़ा गर्क है। लेकिन पापा समझदार है ना, अगर देखो मन जी बोलो, इंद्री को बोलो, जो मांग रहा है ना आलतू फालतू चीजें, वो उसका बेड़ा गर्क होगा, उसको बोलो। मन बोलेगा लेकिन मिल जाता तो थोड़ा मजा हो जाता, शट अप, उसको बोलो। सो बुद्धि शुड बी स्ट्रॉन्गर राइट। पर ज्यादातर लोगों की बुद्धि कमजोर होती है। बुद्धि कमजोर होती है, जो मन मांग रहा होता है बुद्धि जुगाड़ ढूंढे, कैसे करूं, मन ने मांगा है कोई तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा भाई, मजा करने का ना, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बुद्धि गेट्स इनटू दिस, सर्चिंग फॉर द whimsical नीड्स ऑफ द माइंड। सो मन यहां होना चाहिए, बुद्धि यहां होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि अभी यहां पर, मन है यहां पर। बुद्धि को यहां से यहां लेकर के आना है, यानी कि इसको यहां पर कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। क्या खाना है इंटेलिजेंस का? बुद्धि का खाना क्या है? बुद्धि का खाना है स्पिरिचुअल नॉलेज,
कौन सी नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज। ये पापी पेट का सवाल वाली नॉलेज तो हमने स्कूल कॉलेज में ली हमने, और खूब मोटी मोटी किताबें पढ़ी हमने। हम बोला करते थे अक्सर, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। पर ये किया किसके लिए? पापी पेट का सवाल है साहब। MBA क्यों किया था आपने? फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग की किताब पढ़ी, क्यों? ज्ञान लेने की इच्छा थी? नहीं सर, ज्ञान कुछ नहीं साहब, पैकेज अच्छा लग जाता है MBA के बाद, बस। पापी पेट का सवाल। तो ये वाली नॉलेज तो हमने ले ली, इसके लिए हमने नॉलेज नहीं ली। तो स्पिरिचुअल नॉलेज मेक्स इंटेलिजेंस एम्पावर्ड, एंड देन इंटेलिजेंस कैन गाइड द माइंड। नहीं तो ये जो माइंड है ना, ये बंदे का बेड़ा गर्क करता है। यस, सबसे खतरनाक एंटिटी है ये मन। इसलिए हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस, क्योंकि माइंड ज्यादा क्रिटिकल है हमारी लाइफ के अंदर। एक मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर इज मोर क्रिटिकल पार्ट देन हार्डवेयर। अगर आपका हार्डवेयर कितना अच्छा हो, सॉफ्टवेयर बेकार है ना, वो हार्डवेयर का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता वो, राइट। सो सॉफ्टवेयर यानी मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और होता क्या है ना, जब माइंड बिकम्स पावरफुल, व्हेन इंटेलिजेंस बिकम्स पावरफुल, तो मन बीच में प्रोवोकेशन जब देता भी है, इंटेलिजेंस जो है उसमें ठहराव लेकर के आती है। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, जैसे ना बॉलर है, उसने बॉलिंग की, उसके बाद उसने अपील की आउट, और अंपायर बोले यार बंदे ने क्या अपील की है, आउट देना बनता है भाई, दादा भाई आउट है। ये सही है ना? अंपायर क्या करता है, भले को बंदा कितना अच्छी अपील कर ले, अगर आउट, अंपायर नॉट आउट, ऐसा होता है राइट। यहां अंपायर ये करता है, यार अपील में दम था यार, मजा आ गया भाई, आउट है भाई, बंदे का अपील देखो यार, ऐसा करते हैं। तो मन क्या है, बॉलर के जैसा है, ये अपील करता रहेगा, चिल्ला दे, दिखा दे अपने रंग, और बुद्धि को क्या करना चाहिए? बकवास बंद। अंपायर बुद्धि, मन की प्रोवोकेशंस लाइफ में आएंगी, यस, लेकिन उसको सहना और फिर मन को एजुकेट करना, दैट्स द जॉब ऑफ बुद्धि। एंड बुद्धि हैज टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड विद स्पिरिचुअल नॉलेज। हम इस्कॉन के अंदर ये इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों करते हैं? जाना, लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना क्यों करते हैं? व्हाई वी डू सो मच ऑफ दिस? बिकॉज वी नो लोगों की बुद्धि कमजोर है, पीपल आर डल हेडेड, इसलिए। That's one solution. Second solution is मनः त्रायते इति मंत्र। जो मन को तार दे वो है मंत्र। इसे बोलते हैं आपने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया, बिकॉज मन को तारता क्या है? मंत्र। जैसे सांप होता है ना, सांप इज कंट्रोल्ड बाय साउंड वाइब्रेशन, राइट। बीन जो होती है बेसिकली, जो बीन की मूवमेंट से कंट्रोल होता है वो सांस की वाइब्रेशन से। एंड समटाइम्स व्हेन सांप डसता है ना, तो डिटॉक्स किया जाता है बाय मंत्रास, उसे खून में से जहर निकाल देता है बाय मंत्र। उसी तरह से मंत्र कार्य करता है मन को तारने में। लाइक वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र, इससे मन शांत होता है। मन भागेगा जब जपा करोगे ना, क्यों ये सेम मंत्र बार बार किए जा रहे हो, मुझको जाने दो, शट अप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह अगर आपने ये रेसलिंग लड़ ली, होल डे यू विल फील मोर पावरफुल। जिम में जितना आप लोड उठाते हैं ना, उतना आपके डोले बनते हैं, ताकि एक दिन डोली उठा सकें। डोले बनाने के लिए भारी वेट उठाना पड़ता है, राइट। उसी तरह से हमको भी सुबह सुबह ये मन के साथ संघर्ष करना चाहिए। ये संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। अरे वो ध्यान लगाते हैं, जपा करते हैं ना, मन बहुत भागता है यार, तो बढ़िया उस चीज को अवॉइड करें। नहीं, वो अवॉइड नहीं करना है, वो जिम है, जिम है वो, भगवान का नाम लेना वो जिमिंग है। वो करेंगे ना, देन यू गेट दिस इनर स्ट्रेंथ टू फाइट विद टेम्पटेशंस। जीवन में जो प्रलोभन आते हैं उनको आप मना कर पाएंगे विद दैट स्ट्रेंथ। तो चैंटिंग करनी चाहिए हमको।
ठीक है जी। साथ ही में क्या करना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा ही मन और वैसा जीने का ढंग। तो जितने लोग टंगड़ी तोड़ते हैं ना, ऐसे लोगों का मन वश में कभी नहीं रहने वाला, क्योंकि मीट की तहसीर ही गर्म होती है। इट मेक्स यू एजिटेटेड, यू आर प्रोन टू गेट एजिटेटेड, इसलिए मीट नहीं खाना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, भगवान को भोग लगा करके पाए, तो अन्न जब अच्छा होगा तो उसी अन्न से क्या बनता है, हमारा मन, तो मन में शांति आती है। मैं जब विदेश में काम करता था तो मेरे साथ मेरी एक और कलीग थी, उसका नाम था कैरी मॉरिस, और उसकी बेटी एक बार बीमार पड़ी तो उसने मुझे बोला, कैन यू प्रे फॉर माई चाइल्ड। मैंने कहा ओके, आई विल डू दैट, पर एक कंडीशन पे, इफ यू विल गिव अप दैट विच इज योर फेवरेट, देन आई विल प्रे फॉर योर चाइल्ड। शी सेड यस, आई लाइक मीट, आई गिव अप मीट ईटिंग इफ माई चाइल्ड बिकम्स ओके। सो आई प्रे टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड कृष्णा, इसकी बेटी ठीक हो जाए। उसकी बेटी ठीक हो गई। तो कैरी आई मेरे पास, कहते यू नो माई चाइल्ड इज एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। मैंने कहा कैरी, नाउ यू आर टू कैरी आउट योर प्रॉमिस, give up meat. She said yes, I give up meat. तो हर रोज सलाद वगैरह लेकर के आती थी, सलाद खाती थी वो। 15 दिन बाद उसने मुझे बताया, यू नो आई एम फीलिंग सो काम, कंपोज्ड, सो पीसफुल। उसको पता नहीं था ये जो मन में जो अशांति सी है, बैक ऑफ द माइंड, ये मीट की वजह से है। आई एम फीलिंग सो पीसफुल। सो मीट खाने वाले जो है एजिटेटेड ही रहेंगे। आज वो जितने भी ये 35 टुकड़े 36 टुकड़े वाले जितने भी लोग हैं ना, ये सब मीट ईटर्स हैं, क्योंकि किसी को काटने में कोई हिचक नहीं होती। तो हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। और ऐसा नहीं जो मीट खाने वाले लोग हैं वो शक्तिशाली होते हैं, और वेज खाने वाले तुम क्या घास फूस वाले, हाँ हमको देखो नॉन वेजिटेरियंस। आज सुने दारा सिंह का नाम सुना है, वेजिटेरियन। सिल्वेस्टर स्टेलोन, रैम्बो, वेजिटेरियन। Bret Hart Hitman, rank 2 wrestler in WWE, vegetarian. Many people who are very powerful people, they were vegetarian. तो इसलिए हमें ये ना लगे कि नॉन वेज मतलब शक्ति और घास फूस में नो शक्ति। एक्सक्यूज मी सर, सांड में शक्ति होती है? हाँ, क्या खाता है वो? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ है? घास फूस में। यस। हमारे कॉलेज टाइम में था एक लड़का था, रोज मीट खाता था। हमारे कॉलेज के बाहर मीट मिलता था, मिलते ना चिकन मोमोज और ये सब। रोज जिम जाता था, प्रोटीन शेक ये वो चलता है, ऐसा था वो। तो मैं उस वक्त था 55 किलो का होगा मैं, अब करीब आई एम 75 kgs नाउ। उस वक्त मैं 20 किलो, सोचिए इससे भी कम। तो आपने देखा जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, वो गली कुत्तों के ऊपर हमेशा हाँ करते हैं। तो मेरे को ऐसे ही देखता था, कहते ऐ सिकड़ा, और हम जिम जाने वाले, हाथ भी ऐसे ही जोड़ता हुआ, नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा, और कहता मैं जब बैठूंगा तो नीचे कंपास रख देगा। अब मैं हरे कृष्णा वालों के टच में आ गया था इन माई कॉलेज डेज। मैं कहा ये भक्त लोग बोलते हैं सहन करना चाहिए, लेकिन मेरा सहन शक्ति ना टूट रही है, क्या करूँ मैं इसका। तो हुआ क्या, देन वी हैड वन डे पंजा कॉम्पिटिशन, और मुझको पता लगा अल्फा बीटा गामा, मुझे पता लगा उसका बीटा है। ये बोलेंगे अल्फा तो यहाँ का अल्फा पंजा, गामा तो यहाँ का गामा पंजा। मुझको पता लगा उसका बीटा है। मैंने कहा मेरा बीटा रखो यार। कहता आर यू श्योर? मैंने कहा यस बीटा, यस ओके बीटा। वो भी आया, मैं भी आया। उसने मेरे को देखे हुए बीटा आज तू पिटा। मैं कोई नहीं बेटा, चल देखते हैं अभी। फिर देन वी हैड पंजा कॉम्पिटिशन। पंजा हमारा 1 मिनट तक बीच में ही रहा, एंड ही वाज स्टन्ड। कहता है सिकड़ा साला तेरी। उसके बाद मैंने उसको हराना शुरू किया, एंड देन आई डिफीटेड हिम। अबे तूने मुझे हरा दिया, चीटिंग हुई है, दोबारा होगा। ठीक है दोबारा करते हैं। दोबारा हुआ, अगेन आई डिफीटेड हिम। मैं कहा देख ले बेटा, नॉन वेज में ताकत नहीं होती, घास फूस में ताकत होती है। तो इट इज नॉट टू बोस्ट माई स्ट्रेंथ कि भाई अमोघ लीला दास जी इज ही मैन। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम वेरी पावरफुल। नाउ आई एम ओल्ड, आई एम 45 in age, but during my young age I was
हैविंग स्ट्रेंथ, बट आई यूज्ड टू टेक वेजिटेरियन फूड। तो ये गलत फहमी है कि जो वेज खाते हैं वो कमजोर होते हैं। ना 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 जी, कुछ ना खा नॉन वेज में। तो आपका अन्न कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 90% पाइल्स की बीमारी किनको होती है, नॉन वेज खाने वालों को, क्योंकि मीट खाते खाते खराब हो जाता है, बिकॉज इट डिटेरियोरेट्स वेरी फास्ट। पाइल्स की बीमारी सच है एम्बैरेसिंग डिसीज, जहां से मल निकलेगा वहां से खून भी निकले, ओह सैड। बट 90% पाइल्स की बीमारी किनको होती है, नॉन वेजिटेरियंस को, क्योंकि हमारा शरीर मीट खाने के लिए नहीं बना। हमारी आंतें नूडल्स ऐसी लंबी सारी आंतें हमारी, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी छोटी सी आंत होती है, खाया पचाया बाहर, उनका नूडल्स नहीं है वहां पर, हमारे नूडल्स हैं यहाँ पर, लंबी आंतें हमारी। सो वी आर नॉट मेंट टू ईट नॉन वेज। तो अन्न क्या खाते हैं आप, उससे भी आपका मन डिसाइड होता है। जितने भी रेपिस्ट हुए हैं इसमें से 95% लोग वर नॉन वेजिटेरियंस, रेपिस्ट, बिकॉज इट मेक्स यू सो कार्नल, सो एनिमलिस्टिक, इट मेक्स यू एन एनिमल, नॉन वेज। तो नहीं खाना चाहिए नॉन वेज फूड, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द प्राइमरी टिप्स टू कंट्रोल द माइंड। मनः त्रायतीति मंत्र, स्पिरिचुअल नॉलेज, शुद्ध अन्न, प्योर वेजिटेरियन फूड, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पाइए, चाहे इडली वड़ा डोसा सांभर समोसे जो पाना पाइए, लेकिन भगवान को अर्पित करिए फिर पाइए, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? यस, अच्छा, ये सबके प्रवक्ता हैं, द स्पोक्स पर्सन ऑफ पायरोटेक। हाँ जी बताइए जी। हाँ जी, क्रोध आने की स्थिति में जो सामने आया उसको उड़ा दो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। देखिए क्रोध ना 3 तरह के लोगों को आता है, ठीक है। पहले वो दोस्त वर कंट्रोल फ्रीक्स, जिनको